अमनियोटिक फ्लूइड बच्चे का पहला घर होता है, जहां यादें और जज्बात शुरू होते हैं। पानी के अंदर का ये भ्रम प्रिया के जन्म के जख्म और अकेलेपन के एहसास को दिखाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक गहरी दुखी कहानी सुनाता हूँ। प्लेसेंटा की ये दुखी जिंदगी की यात्रा। ये कहानी है एक लड़की प्रिया की, जिसकी जिंदगी प्लेसेंटा का जैसे थी। जैसे प्लेसेंटा में माँ के पेट में बच्चे को जिंदा रखता है, न्यूट्रिशन देता है, लेकिन जन्म के वक्त अलग हो जाता है। उसी तरह प्रिया की जिंदगी जुदाई के दर्द, यादों के बोझ, परिवार के झगड़ों और अपनी पहचान की तलाश से भरी। ये होम्योपैथिक दवा प्लेसेंटा के थीम्स पर आधारित है, जहां दुख अलग होने का होता है, जुड़ने की कोशिशें नाकाम होती है, बेचैनी और गुस्सा उभरता है और इंसान अपने इम्पल्सिस को संभाल नहीं पाता। जैसे इग्निशा में दुख से रोना, लंबी आहें भरना, उलझे जज्बात, एक तरफ प्यार की ख्वाहिश, दूसरी तरफ तन्हा रहने की तमन्ना। और मैग्म्यूर जैसे बचपन के पारिवारिक झगड़े, अकेला महसूस करना, माँ बाप के तनाव से बच्चों का दिल टूटना। साइकोलॉजिकली ये जन्म के जख्म है। माँ से जुदाई का दर्द, पहचान का संकट, फोर्सगन फीलिंग, जहां इंसान महसूस करता है कि वो अकेला छोड़ दिया गया है। ये कहानी बचपन से एडल्टहुड तक की यात्रा है, जहां स्ट्रेस पर रिएक्शन होता है, बेचैनी, गुस्सा, रोना और अलग होने का डर। कब प्रिस्क्राइब करें इस रेमेडी को? जन्म के ट्रॉमा में, माँ बच्चे के रिश्ते के मसलों में, ऑटिज्म जैसे हालातों में, आइडेंटिटी कंफ्यूजन में और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, या अकेलेपन के एहसास में। कोर पॉइंट्स जो इस रेमेडी को अलग बनाते हैं दूसरे से: माँ के पेट से जुदाई का दर्द, बचपन की यादें लौटना, अपने इंपल्सिस को कंट्रोल ना कर पाना, फोर्सकन फीलिंग, बरगंडी रंग की तरफ खींचना। यूनिक रूब्रिक्स जैसे कि डिल्यूजन अंडर वाटर होने का, जैसे पानी के अंदर होने का भ्रम। प्रिया के मन में अक्सर एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे वो पानी के अंदर डूब रही है। माइंड डिल्यूजन अंडर वाटर, यह एहसास माँ के पेट के एमनियोटिक फ्लूइड से जुड़ा हुआ है, जहां बच्चा सुरक्षित तैरता है, गर्मी और शांति में। पानी के अंदर जाना भी ऐसा ही लगता है, हल्कापन, शांति, एक फ्लो, जैसा माँ के पेट में वापस चले जाओ वैसा। ये सुकून देता है, लेकिन प्रिया के लिए ये जुदाई का दर्द भी याद दिलाता था, क्योंकि वो माँ से अलग होने का दुख महसूस करती थी। नॉस्टैल्जिया फॉर वोम। अमनियोटिक फ्लूइड बच्चे का पहला घर होता है, जहां यादें और जज्बात शुरू होते हैं। पानी के अंदर का ये भ्रम प्रिया के जन्म के जख्म और अकेलेपन के एहसास को दिखाता है। इसीलिए प्लेसेंटा रेमेडी इस दुख को समझकर पहचान और नए जन्म की तरफ ले जाती है। जैसे रस्सी का पुल, लड़की से औरत बनने का, डिल्यूजन रोप ब्रिज। ये कहानी धीरे धीरे सुनिए, महसूस कीजिए। ये साइकोलॉजिकल यात्रा है, जहां अंत में कोर थीम उभरता है, प्लेसेंटा। प्रिया की शुरुआत ही अंधेरे से हुई थी। वो पैदा हुई एक ऐसी माँ के पेट से जहां गर्भ में ही बहुत तनाव था। माँ के अपने बचपन के जख्म थे, माँ बाप के झगड़े जो उसको दिल में गहरे घाव छोड़ गए। साइकोलॉजिकली ये प्रीनेटल ट्रॉमा है, जहां माँ का स्ट्रेस प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचता है। प्रिया गर्भ में प्लेसेंटा से जुड़ी हुई थी, माँ से, लेकिन जन्म के वक्त वो बंधन टूट गया। इस जुदाई का दर्द कोर है फोर्सकन फीलिंग, जहां बच्चा महसूस करता है कि वो छोड़ दिया गया है, अकेला। माइंड रूब्रिक फोर्सकन फीलिंग। माँ जन्म के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में डूब गई। दुखी और रोने वाली अवस्था, बच्चे को देखकर भी खुश ना होना। प्रिया बचपन से ही महसूस करती थी कि वो अलग है, अकेली है, अनलव्ड है, कोई उसको प्यार नहीं किया है, बाहर वाली है, अपनापन नहीं लगता। ये उसकी आइडेंटिटी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, जहां बच्चा सोचता है, मैं कौन हूं, मुझे क्यों छोड़ दिया गया है, मैं क्यों अकेला हूं। बचपन में प्रिया के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, माँ बाप के बीच गुस्सा और नफरत। जैसे मैग्म्यूर में
बच्चे हमेशा महसूस करते हैं, परिवार की फिक्र करते हैं, झगड़ों से डरते हैं, एंजाइटी अबाउट फैमिली, वो बेचैन रहते हैं, आगे की चिंता रहती है, परिवार की फिक्र रहती है, स्कूल जाने से पहले घबराहट होती है, नई चीजें करने से डर लगता है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, वो साथ चाहती है किसी का, बात करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन घर में उसकी कोई सुनता नहीं है, खुद को गुनहगार महसूस करती है, जैसे बेपरवाही की सजा मिल रही हो, जो किया और नहीं किया उसका अफसोस रहता है। रेमर्स, एक दिन पिताजी घर छोड़कर चले गए, तलाक हो गया। प्रिया अकेलापन महसूस करने लगी, गलत समझी गई कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, तन्हा और कमजोर होती चली गई, जैसे इग्नेशा में दुख से रोना है, लंबी सांसें भरकर। साइनिंग, खबर सुनकर आंसू आ गए, वो रोती रहती, लेकिन व्यस्त होने से रो ना पाती, पुरानी बुरी यादें याद आती, उदासी के अंधेरे, कुछ ना करने पे दुख, सैडनेस फ्रॉम इनएक्टिविटी, यादों में खो जाती, बचपन की यादें, मासूमियत जो अब गायब थी। स्कूल में प्रिया उलझी रहती, ध्यान नहीं लगता, सोच उलझ जाती, पहचान का संकट, साथ चाहती लेकिन बात करने से कोई साथ नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स, एक तरफ लोगों से जुड़ना, दूसरी तरफ तन्हा रहना, ये साथ में उसके थॉट्स थे। अलग महसूस करती, आईने में अपना चेहरा अजनबी जैसा लगता, डिल्यूजन, स्ट्रेंज फेस, हवा में घिरा एहसास, गुरूर आता लेकिन अंदर से विश्वास की कमी, माइंड हॉटिनेस विथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जवानी में मुश्किलें बढ़ गई, दिल में गुस्सा भरा, अपने आप पर गुस्सा भरा, भाई बहनों पर गुस्सा, एंगर वायलेंट, जैसे साथी से सच बोलकर चेहरे, परिवार की फिक्र होना, आगे की चिंता होना, मायूस होती, मौत की तमन्ना करती, डेथ डिजायर फ्रॉम डिस्गस्ट, अपनी गंदगी देखकर, शक्किन थी, बेटी राज रखती है कुछ, घर से निकाले जाने का एहसास होता कि मुझे निकाल दिया जाएगा, किसी ने मुझे समझा नहीं, मुझे सुना नहीं, तन्हा हो गई, अनएप्रिशिएटेड, अंदर की बातें छुपा दी, सिक्रेटिव। एक बार प्रिया को बड़ा नुकसान हुआ, प्यारी सहेली का हादसा, दुखी से दिल टूट गया, रोने लगी, शाम को और रोती, चाहती लेकिन रो ना पाती, हंसी और रोने का मिलाप होता, हिस्टेरिया विथ लाफिंग एंड वीपिंग, लंबी सांसें लेती, सेंसिटिव टू इमोशंस और जज्बातों में डूब गई। बड़ी होने पे जिंदगी संघर्ष भरी, रिश्तों में साथी से नफरत, चिड़चिड़ापन, अवर्जन टू कंपनी, एक कंट्रोल चाहती थी, चीजें सुलझाना चाहती थी लेकिन माहौल पे काबू नहीं कर पाती थी, बेकाबू महसूस करती थी, डिजायर फॉर कंट्रोल, जल्दी जल्दी काम करती, पुराने मसले सुलझाती, माइंड हरी, काम में फिक्र करती, जल्दबाजी करती, अवर्जन टू मेंटल वर्क और जिम्मेदारियों से दब जाती, सुबह उठकर सब ज्यादा लगने लगता, ओवरवेल्म्ड। प्रिया की यात्रा अपनी तलाश थी, यादें लौटती, बचपन की तस्वीरें याद आती, ड्वेल्स ऑन पास्ट। अब हम कुछ केसेस देखेंगे प्लेसेंटा के। फर्स्ट केस, एक 50 साल की औरत, प्रिया की उम्र की थी, ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थी, महसूस करती नर्म गुलाबी पेट में वापसी की तमन्ना, नॉस्टैल्जिया फॉर मोम, सेपरेशन फ्रॉम सोर्स, माँ से जुदा होने का दर्द उसको महसूस होता और कहती मैं कौन हूँ, कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी। केस नंबर 2, एक 3 साल का लड़का, प्रिया के बचपन जैसा, ऑटिज्म सिम्टम्स, कंबल में छुप जाता, घबराहट होती, डिटैच्ड, माइंड डिटैच्ड, जन्म ट्रॉमा से डिस्कनेक्शन, अनबॉर्न का एहसास, फोर्स फीलिंग, उसको प्लेसेंटा प्रिस्क्राइब किया गया। सुसान, केस नंबर 3, 39 ईयर्स ऑफ एज, जैसे प्रिया को लगता था वो अनवांटेड बच्ची है, वैसे उसको लगता था कि वो अनएप्रिशिएटेड है। केस नंबर 4, एक औरत, प्रिया के जन्म ट्रॉमा जैसे, बेटी के बाद में थकान होने लगी, माँ की पहचान पर सवाल, नॉस्टैल्जिया, बर्थ ट्रॉमा से डिस्कनेक्शन,
एक 32 साल की औरत, केस नंबर 5, प्रिया के जिम्मेदारी जैसे गर्भ नुकसान हो गया, थकान, ओवरवेल्म्ड हो गई और नर्चर नहीं किया गया है, आइसोलेशन में है, उसको ऐसा महसूस होता था। केस नंबर 6, एक प्रीटर्म बच्ची के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से उभरना। वो माँ से डिस्कनेक्टेड महसूस करती थी, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था, ओवर स्टिमुलेशन से डर था, अपनी पहचान की उलझन थी, डिटैच्ड, फोर्स फीलिंग, उसको भी प्लेसेंटा प्रिस्क्राइब किया। ये सबका कोर क्या था? ये माँ के पेट से जल्दी अलग होने के दर्द को दिखाती है। प्लेसेंटा के जैसे जुड़ाव टूटने से बच्चा अकेला महसूस करता है। रेमेडी पुनर्जन्म लाती है, सोशल कनेक्शन और पहचान वापस करती है, जैसे वुम की नॉस्टैल्जिया से रोप ब्रिज क्रॉस करना। केस नंबर 7, एक औरत का इम्पल्स कंट्रोल और एंजाइटी का इलाज हुआ। एक औरत को एंजाइटी और रेस्टलेसनेस थी क्योंकि वो अपने इम्पल्सिस को संभाल नहीं पाती थी। गुस्सा फूट जाता था, रूट से डिस्कनेक्शन था, जैसे माँ के साथ गहरा बंधन टूटा हो। एंजाइटी, कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, उसको भी प्लेसेंटा प्रिस्क्राइब किया गया और उसकी बेचैनी कम हुई, इम्पल्सिस कंट्रोल हुए। ये रेमेडी जुड़ाव के दर्द को ठीक करती है, पहचान मजबूत बनाती है। केस नंबर 8, प्लेसेंटा प्रीविया का सुधार। एक महिला को प्लेसेंटा प्रीविया था, प्लेसेंटा सर्विक्स पर, जिससे ब्लीडिंग और दर्द बहुत था। वो थकी हुई थी, माँ बच्चे के रिश्ते में बेचैन थी, फियर ऑफ न्यू थिंग, नॉस्टैल्जिया फॉर वोम। कोर थीम क्या था? ये गर्भ में ही जुदाई का डर दिखाता है, प्लेसेंटा का गलत स्थान, जैसे माँ से अलग होने का संकेत। रेमेडी इमोशनल फ्लो बेहतर करती है और बच्चे के साथ सुरक्षित जुड़ाव लाती है। रिटेंड प्लेसेंटा का केस नंबर 9, मन होम्योपैथिक क्लिनिक से। जन्म के बाद प्लेसेंटा नहीं निकला, यूटेरस फ्लैबी हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी, महिला को शॉक, अकेलापन महसूस हुआ, 4 सेकंड फीलिंग। रिटेंड प्लेसेंटा लिटरली जुदाई की रुकावट है, जैसे जन्म के बाद भी माँ से पूरा अलग ना होना। केस नंबर 10, एक बच्चे का प्रीनेटल ट्रॉमा। एक लड़के को प्लेसेंटा प्रीविया से इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था, इंक्यूबेटर में रहा, लाइफ डेथ सिचुएशन, माँ से सडन अलग होना, वो स्टक था, ट्रॉमा में था, डिल्यूजन, अंडर वाटर जैसे। प्लेसेंटा रेमेडी रिपीट की गई, इन्फेक्शन। ये जन्म ट्रॉमा का सीधा उदाहरण है। रेमेडी रूट से कनेक्शन लाती है, रिकनेक्शन लाती है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन ठीक करती है, बच्चों को शांति देती है। ये केसेस प्लेसेंटा रेमेडी के कोर को मजबूत करते हैं, माँ से जुदाई का दुख, 4 सेकंड फीलिंग, बचपन के जख्म और उभरने की यात्रा। अंत में कोर थीम, प्लेसेंटा रेमेडी माँ के पेट से जुदाई के दर्द को दुरुस्त करती है, 4 सेकंड फीलिंग से निकलकर पहचान पुनर्जन्म तक लेके जाती है, नॉस्टैल्जिया फॉर वोम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, किसी और कहानी के साथ। शुक्रिया।